अच्छा, आप 2 मिनट मेरा सुन लीजिएगा। ये भाई बार बार पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये जिस पार्टी से तलक रखते हैं, सोवियत यूनियन के साथ मिलकर अफगानियों पे सबसे ज्यादा जुल्म इन्होंने किया, जिसके सारे हम मुल्क के अफगानियों को बचाते रहे। 30 लाख मुहाजिरीन को हमने अपने मुल्क में रखा। सबसे खतरनाक पार्टी ये थी सबसे पहले जिन्होंने अफगानियों पर जुल्म किया है, ठीक है। और अफगानिस्तान के शहरियों को मरवाया, इन्होंने मरवाया। दूसरी बात, हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया है? हमारी आज भी जीटी रोड जो यहां से पेशावर से शुरू होती है, तरखम बॉर्डर तक जाती है, हमने उसको ओपन किया हुआ है। इनके ट्रक्स चलते हैं, दुनिया भर में तिजारत ये करते हैं। समुद्री बंदरगाहें हमने इनके लिए ओपन की हुई है। हमने इनके देहातों तक, शहरों को छोड़ दीजिए साहब, देहातों तक हमने सोलर लाइट्स लगा के इनको दी। हमने हर वक्त इनको सहारा दिया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की, इन्होंने अफगानियों के साथ नमक हरामी की। ये नमक हरामी आरजू जो कह रही थी, मुझे लग रहा है वो सच ही कह रही थी। बासित, जिस देश के पास इतना नाज़रीन, जैसा कि आपको हाईलाइट में दिखाया गया है, पाकिस्तान के सहाफ़ी ने भारतीय एंकर को लाइव शो में जलील कर दिया और अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी को भी ऐसे जवाब दिए कि वो अपना मुंह छुपाते नज़र आए। नाज़रीन, अगर आप हमारी वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। कंट्री ज़ाहिर है सबसे मिलते हैं लोग, तो हमने ये कैसे सोच लिया कि वो हमारी मर्जी के बगैर भारत नहीं जाएंगे, या अगर भारत और हमारे क्लैशेस हुए तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसा अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, तो आप ठीक ही कह रहे हैं, जाते जाते आपने एकदम सही कह दिया। बेवकूफ मुल्क के ये आरएसएस हिंदुत्व ज़हनियत के साथ बैठे हुए हैं और लेकिन मार तो आपको तालिबान ही रहा है ना, मार तो आपको तालिबान रहा है ना मेजर साहब। मेजर नदीम, तालिबान ही मार रहा है कि नहीं मार रहा है, कि खुद आपके आर्मी के जवान एक दूसरे को मार रहे हैं? इनका मकबरा भी किसी मंदिर में बनेगा। दूसरी बात, हम जो ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये गधे आ रहे हैं इंडिया से, और ये गधे अब अफगानिस्तान से भी आना शुरू हो गए। अब हम यहाँ से जमा करके गधे और गाय, हम ये गाय का हमारा सौदा 1947 में हमने सारे गधे उधर भेज दिए थे। इंडोनेशिया 1947 में सारे गधे उधर भेज दिए थे। वो जिन्ना ने इसीलिए अलग से एक मुल्क बनाया था कि जितने सारे गधे हैं सबको समेट कर लेकर जाना है, हिंदुस्तान को गधों से आजाद कराना है, इसीलिए सारे गधे उधर भेज दिए थे। अब आप लोग ये 4 पैरों वाले गधों को बेच बेच के इकोनॉमी चला रहे हैं। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूं मेजर नदीम, कि क्या आप लोगों को जिस तालिबान को खाद पानी देकर आप बड़ा कर रहे थे, वही तालिबान अब आप लोगों को जब कूट रहा है तो अच्छा महसूस कर रहे हैं? आप लोग फख्र महसूस कर रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ा किया, अब देखो बेटा बड़ा हो गया है तो कुएं में धकेल दे रहा है? आप सबक सीखिए इस चीज से। ये जो मुत्तकी साहब को आप एंटरटेन कर रहे हैं, आपकी खवातीन में वहां खौफ और हिरास है। ओ भाई क्या कर रहे हैं? ये तो देवबंद गए। हमारे मुल्क में तो कॉमन ग्राउंड था। हमारे यहाँ 85% देवबंदी तबका है। उसके बावजूद आपने खुद बताया कि इनकी हमने कैसे मेहमान नवाजी की, और आज ये एहसान फरामोश नमक हराम क्या कर रहे हैं? यही तालिबान करीब 40 साल आपके मुल्क में रहा। ये तालिबान आपने बनाया, यही मुत्तकी आपने बनाया। तालिबान पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के फायदे में काम कर रहा था। अफगानिस्तान के लिए तालिबान अच्छा है। अभी जो पाकिस्तान में तालिबान बन गया, अभी तालिबान बोल रहा है पूरा हो गया। अगर अफगानिस्तान के लिए भी तालिब बुरा है और पाकिस्तान का तालिब भी बद। आपके तालिब इससे आप लोग डरे जब भी ये अब्दुल्ला और ये इनसे डरे आप। तालिबान का सपोर्ट किया, अब्दुल्ला हामिद किरजई, ये सारे नमक हराम एहसान फरामोश लोग हैं। विद्या भाई, ये तालिबान आप इनको एंटरटेन ना करें। तालिबान अच्छा था, अभी तालिबान पूरा हमारे देश में हमारे देश में हम लोगों को ये पूछना नहीं पड़ता है किसी से कि हम किसको एंटरटेन करें। जब हम लोगों को लगता है अमेरिका को एंटरटेन करना है तो करते हैं, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री फोन भी नहीं उठाते। जब हमको लगता है चीन को एंटरटेन करना है तो करते हैं, नहीं तो बात करने के लिए टेबल पर भी नहीं बिठाते हैं। हमारा मुल्क बहुत सशक्त है सर, कहां मुकाबला कर रहे हैं? हम तो बाप है ना,
हम बाप हैं, आपको पता है। भी हमारे भाई हैं, ये लोग नहीं हैं। हम तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, देखिए, ये बाप सादिकी, होने के नाते अब्दुल्ला वाले, और ये जो मेजर अभी नदीम इन्होंने बाप फिर ये होने जा के रहे हैं, नाते अब उनका बेटा जो है वहाँ हम आप लोगों के साथ होते, लेकिन इतने नालायक निकले, आप लोग इतने नालायक निकले कि आप लोगों ने अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी डर थे। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें फैंस शूटी हुई हो, कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें फैंस शूटी हुई हो, फैंस। हमारी बॉर्डर पर फैंस है। आप जो टेक्नोलॉजी के साथ अफगानिस्तान लोग से डरते हैं। ये अब्दुल्ला वाला, ये नॉर्दर्न अलायंस का है। इसको बोलो कलमा तैयबा वाला रखे ना झंडा, कलमा तैयबा वाला झंडा रखे ना। ये क्यों नहीं रख रहा? अगर ये तालिबान का इतना हामी है तो कलमा तैयबा का झंडा रखे। इस बहाने से ये मुसलमान तो हो जाएगा साला, इस बहाने से इसकी शक्ल में कोई नूर तो आ जाएगा, इस बहाने से ये मंदिर से बच जाएगा। इसका मतलब ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए, अब हालत ये हो गई है पाकिस्तान की, मेजर साहब, मेजर नदीम, अब हालत ये है जिसे कल तक आप लोग बिरादर भाई कहते थे, जिसके साथ कदम ताल करने और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होते थे, आज कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी नहीं रहा। यही दिक्कत है। मैं आ रहा हूं बासित, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आरजू काजमी, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं हो गया कि पता नहीं पाकिस्तान को ऐसा लगने लग गया कि ये दिखाकर न्यूक्लियर तो आत्मरक्षा के लिए है, दुनिया को यह बताने के लिए कि हम पर अगर आप अटैक करेंगे तो हम आत्मरक्षा करने के लिए समर्थवान हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या सबसे बड़ा दर्द यही बन गया है? और इसी न्यूक्लियर के चक्कर में पाकिस्तान सबसे भिड़ जा रहा है और पिट जा रहा है। आरजू जी। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान हर एक से भिड़ जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया और ना ही अफगानिस्तान के लोग नमक हराम है। हमने अगर उनको रखा था एज ए रेफ्यूजीज तो हमें पैसा मिल रहा था, इस वजह से हमने रखा था। बाकी जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सर लेट मी कंप्लीट, मेजर नदीम, एक एक करके, क्योंकि पैसा पकड़ने की आदत हमें है, डॉलर लेने की आदत हमें है, तभी हमने अमेरिका को स्पेस दी थी कि वो जाके अफगानिस्तान पे अटैक करे। जो अफगानिस्तान की तबाही हुई उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल है। जहां तक टीटीपी की बात है तो टीटीपी के लिए तो हमेशा से कहा गया, मैं अपने शोज में भी बात होती रही और इंडियन पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट यही कहते रहे कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन हम ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली फिलॉसफी लेकर आ गए और हमने जो पॉलिसीज बनाई वो हमारे ही खिलाफ चली गई। हमें गुड तालिबान वो लगते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में जाके हंगामा करें, और बैड तालिबान वो जो हमारे सर पे आके फटना शुरू कर दें। इस वक्त उसी का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। उसी के हालत जो हमारी खराब हुई है वो हमारी पॉलिसीज की वजह से हुई है। टीटीपी को अगर ये बिल्कुल कहें कि ये एक टेरर ग्रुप है और टीटीपी को हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसके लिए आप पूरे तालिबान, पूरे अफगानिस्तान को गलत नहीं ठहरा सकते। ये जो फर्जी फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के आसिम मुनीर, क्या ये भस्मासुर हैं? ये लेकर ही डूबेंगे, सब कुछ मिटाकर ही मानेंगे क्या? देखिए, लोग तो यही कह रहे हैं आपके यहां पाकिस्तान से। देखें, लोग तो कुछ भी कहेंगे और अगर ये फौज अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेगी तो फिर तो जाहिर है पाकिस्तान। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। अफगानिस्तान के सहाफ़ी और भारत के एंकर को जिस तरह पाकिस्तान के सहाफ़ी ने सुनाया है वो काबिल तारीफ़ है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।